कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन चला जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। जाओ जरा ज्ञान समझाओ गोपियों को। देखो ज्ञान भगवान तक पहुंचने के मार्ग दो हैं, एक ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग मतलब प्रेम मार्ग। ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ये एक ही मार्ग है क्योंकि योग भी ज्ञान के अंतर्गत है। तो ज्ञानियों को अभिमान जल्दी आता है। रावण ज्ञानी तो था, रावण से ज्ञानी कोई है क्या? उत्तर दो। रावण ज्ञानी तो था पर भक्ति मार्ग से शून्य था, भक्ति नहीं थी उसके अंदर, ज्ञान तो था। तो ज्ञान आपको अभिमानी बना दिया, अभिमानी। और रावण के पतन का, रावण के नाश का सबसे बड़ा कारण क्या है? अभिमान, एटीट्यूड। तो ज्ञान अभिमान की ओर ले जा सकता है, परंतु जो भक्ति है वो अभिमानी नहीं बनाती। भक्ति कहाँ ले जाती है? भगवान की ओर। समझ रहे हैं? इसलिए उद्धव जी हैं ज्ञानी और गोपियां हैं भक्ति की स्वरूप। पर जैसे ज्ञानियों को भगवान ने गोपियों के पास भेजकर ये मैसेज दिया कि देख लो, ज्ञान भी तब तक अधूरा है जब तक वो प्रेम की चाशनी में डूब नहीं जाता। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी को प्रेम की चाशनी में डुबाने के लिए भगवान ने उद्धव जी को मथुरा से वृंदावन भेजा। आप लोगों को भी यदि वृंदावन बुलाया है बिहारी जी ने, तो जरूर वो अपनी प्रेम की चाशनी में डुबाने के लिए बुलाएगा। वृंदावन से जोड़ा है आपको, तो जरूर वो प्रेम का रंग चढ़ा करके आपका कल्याण करना चाहते हैं। वरना बिना कृपा के ये धाम सबको नसीब नहीं होता ना मेरी माँ। ये धाम, यहाँ का वास, 2 दिन का वास, 10 दिन का वास, ब्रजवास सबको नसीब नहीं होता। बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और वृंदावन वही आते हैं जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। राधे राधे। बुलाएंगे तुम्हारी नहीं बुलाएंगे। इसलिए हमने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती है, तड़प कर वाम करती है और रो रो कर ये कहती है। गोपियों बैठ जा एक जगह। भगवान से भक्त ने पूछा कि प्रभु आप ज्ञानी से प्रेम करते हो या भक्त से, हम जैसे अनपढ़ भक्तों से? भगवान बोले ज्ञानी तो हमारी आत्मा है। तो भक्त जाने लगा। भक्त ने जाते हुए भगवान ने कहा क्यों, कहाँ जा रहे हो? बोले आपने कहा है। तो फिर भक्त क्या है? बोले भक्त हमारा परमात्मा है। राधे राधे। भगवान का ध्यान करता है और भगवान भक्त का ध्यान करते हैं। आपने ध्यान से देखा होगा भगवान भी ध्यान में डूबे रहते हैं। भगवान किसका ध्यान करते हैं? भक्तों का। और भक्त किसका ध्यान करते हैं? भगवान का। वो आपका ध्यान करते हैं और आप उनका ध्यान करते हैं। इसलिए ज्ञानी से भगवान के भक्त बनो। अच्छा, भक्त का मतलब क्या है? दिन भर माला जपें, दिन भर पूजा करते रहें, ये भक्ति की पहचान है ना। दिन भर माला जपने की जरूरत नहीं, दिन भर पूजा करने की जरूरत नहीं। भक्ति का एक सबसे सरल तरीका मैं आपको बता सकता हूं। कहो तो बताऊं। कुछ लोग आपने देखा होगा 11 माला जपते हैं, 16 माला जपते हैं, 21 माला जपते हैं, 51 माला जपते हैं। उनका एक टारगेट है, हमें 16 माला करना है या 20 माला करना है या 40 माला करना है। माला हम जप करना बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन आपको केवल ये लगता है कि जी माला जपना ही भक्ति है, तो आप बहुत धोखे में।
यदि आपने माला जपने को यदि भक्ति मान रखा है तो धोखे में है आप। और यदि तीर्थों की यात्रा करना इसे भक्ति मान रखा है तो भी धोखे में है आप। केवल कथा को सुनना चश्मा कहाँ है? रखा है तो भी चश्मा इधर है। तो ये क्या धोखा है, क्या सच्चाई है? श्रेष्ठ भक्ति क्या है? श्रेष्ठ भक्ति जानते हैं आप लोग क्या है? आपने तो माला जपने को ही भक्ति समझी होगी। माला जपना अच्छी बात है, जप करो नाम, लेकिन टारगेट पूरा नहीं करना कि नहीं जितना ही करना बस। भक्ति क्या है इसका बहुत सिंपल बहुत सरल परिभाषा मैं आपको आज भक्ति की बताऊं। भक्ति क्या है देखो, हम माला जपते हैं 16 या 20 या 50, तीर्थ यात्रा करते हैं और व्रत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें लगता है हम तो भक्ति कर रहे हैं महाराज जी, पर हम कुछ परिवर्तन नहीं है। कारण जानते हैं क्या है? आपने माला तो जप लिया, व्रत तो कर लिए, पूजा तो कर ली, लेकिन आप एक चीज भूल गए। क्या? आपने क्या बोला कि महाराज जी ये बेटा मेरा है, ये घर मेरा है। अब माला जप रहे हो भगवान का और क्या कह रहे हो? घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये जीवन, ये प्लॉट मेरा, ये खेत मेरा, ये पत्नी मेरी, ये शरीर महाराज जी देखो मेरा है, ये गाड़ी मेरी है। आपने माला तो जपा, लेकिन आप मेरा मेरा जपते रहे, मेरा 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 मेरा। आप माला जपते हैं, पर माला जपने के बाद भी आपको बुद्धि हो गई कि आपने डर के मारे 11 माला 20 माला जप ली। ये भक्तों के लक्षण ये नहीं है कि मेरा मेरा करे। भक्तों का लक्षण है माला एक भी मत जपो, मंदिर बिल्कुल भी मत जाओ। यदि मन करे तो जाओ, मन करे तो माला जपो, नहीं मन करे मत जपो, नहीं मन करे मत जाओ। पर क्या कहो, मेरा मेरा त्याग कर जो कुछ है सच्चे मन से ये मान लो प्रभु सब कुछ आपका। इसे केवल मानो, केवल जानो मत, मान लो प्रभु ये सचमुच आपका है। बिल्कुल हृदय कहने लग जाए कि जैसे आप रेलगाड़ी में बैठते हो, रिजर्वेशन है, बैठे हो अपनी सीट पर, आप कहते हो ये मेरी सीट है, लेकिन जरा दिल में हाथ रख के बताओ, वो आप कहते तो हो कि मेरी सीट है और आप उस सीट पर बैठे भी हो, पर बताओ क्या वो सीट आपकी है? बोलो। आप फ्लाइट पर हैं, एरोप्लेन पर हैं, चिलगाड़ी पर हैं, आप बैठे एरोप्लेन में हैं, सीट आपकी है, आप क्या कहते हैं? मेरी सीट से उड़ जाओ, मेरी सीट है ये। आप बैठे भी हैं सीट में, कह भी रहे हैं मेरी सीट है, फिर भी बताओ क्या वो आपकी है? बोलो। उसी तरह आप क्या कहते हैं? ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, फिर पूछ रहा हूँ बताओ क्या ये सचमुच आपका है? ये तो ट्रेन की सीट की तरह है साहब, बस स्टेशन आने की देर है, स्टेशन आते ही वो आपकी नहीं रहेगी, वो स्टेशन आते ही आपकी, वो आपका स्टेशन आने दो, वस्तुएं जहाँ की तहाँ रहेगी, आपकी नहीं। ये बात सही है या गलत है? तो जब ये बात हमें पता है कि मेरा कुछ नहीं है, तो मैं क्यों झूठा कहूँ कि मेरा है? मैं माला जप रहा हूँ राम 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 कृष्ण 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 और कहूँ जी मेरा है मेरा है, तो माला जपने का अर्थ क्या होता है? भरत जी ने माला जपा राम 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 राम, भरत जी ने राम नाम जपा कि नहीं? बोलो हाँ जोर से। क्या भरत जी ने अयोध्या को अपना कहा? नाथ सकल संपदा तुम्हारी। भरत जी राम राम तो जपे, पर उन्होंने ये नहीं कहा कि अयोध्या मेरी है, उन्होंने कहा प्रभु ये तो आपकी है, मैं तो आपकी अयोध्या की केवल सेवा कर रहा हूँ, जो जिम्मेदारी आपने दी। भक्त ने, कोई भी भक्त उठाइए आप, उसका चरित्र इतिहास उठाइए, मेरा ये मेरा ये मेरा, तो हमारा तुम जपते हो 20।
तो माला जपने से काम होता तो सबना टारगेट पूरा कर लेते। माला जपना कौन सी बड़ी बात, माला जपना है। हम माला जपने का ये नहीं कह रहे मत जपो, जपो